बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल का जो माहौल चल रहा है डेमोक्रेसी का, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा है, चंडीगढ़ में अभी मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें टोटल मेंबर्स की जो तादाद थी वो 36 थी, जिन्हें वोट डालने का हक था। जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो कंबाइंड उनका जो आदमी खड़ा हुआ था मेयर के सीट के लिए, उनकी कुल जो वोटों की संख्या थी वो थी 20, और बाकी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनकी संख्या लगभग 14 या 16 पड़ रही थी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जीत पक्की आप और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की थी। लेकिन जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है, उसमें जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है वो खुद अपने हाथ से 8 वोट को गलत करार देते हैं कि ये कैंसिल है, ये सही नहीं है। तो ये आजकल की डेमोक्रेसी है। बिहार में सरकार गिरी और फौरन ही नीतीश कुमार जी को दोबारा से शपथ दिला दी गई, बिना किसी देर के, बिना किसी टाइम का ज़्यादा खर्चा किए, और उनको फौरन अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ बराबर में झारखंड है, वहाँ पर सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, और जाने से पहले उन्होंने अपना नया नेता चुन लिया था उनकी पार्टी ने, और वो शपथ लेने के लिए जब राज्यपाल के पास गए तो राज्यपाल ने उनको अभी तक टाइम नहीं दिया। ये है डेमोक्रेसी आजकल जो चल रही है। ये खाली हमारे इंडिया में नहीं चल रही है, सभी जगह ये आजकल ऐसे ही चल रहा है। और आजकल नहीं, बल्कि जब से सोशल मीडिया आया, जब से लोगों में जागरूकता आ गई है, चल हमेशा से रहा है ये। अब जैसे हमारे पड़ोस में देखिए पाकिस्तान, वहाँ पे पीटीआई कितनी बड़ी पार्टी है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। और सब पार्टियों जो हैं, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और फौज के अंडर में जो उनकी बात मानती हैं, उनको लड़ने का अधिकार दिया गया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, और पीटीआई चुनाव नहीं लड़ सकती, ना ही कोई उनका कैंडिडेट लड़ सकता है। अब वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जो अपना आप को बहुत बड़ा अलम बरदार समझती है डेमोक्रेसी का, जैसे अमेरिका, यूरोप, ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट तरीका है पूरी दुनिया में कंट्री चलाने का। तो इन लोगों को क्या दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? नहीं, वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जो भी सरकार बने, चाहे वो डेमोक्रेटिक तरीके से बने, चाहे वो आवाम चुने, या वहाँ की आर्मी तख्ता पलट के करे, किसी भी देश की, या किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेंट जिसे कहते हैं, जो भी बने वो माने हमारी बात और हमारी सुने, तो वो है सही। वरना चुनी हुई सरकार भी गलत है, और डिक्टेटरशिप वाली भी सरकार गलत है जो उनका कहना नहीं माने। ये है फैक्ट। जब से सोशल मीडिया आया, जब से लोगों में जागरूकता ये आई है और ये पता चलने लगा है, हालांकि ये होता पहले से ही है। याद होगा अल्जीरिया में जो पब्लिक ने चुनाव जीता था, वहाँ पे इस्लामिक पार्टी थी, काफ़ी टाइम की बात हो गई, तो वो जीत गए थे, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ थे, और अमेरिका ने वहाँ पे उस सरकार को नहीं माना और अपनी मर्जी से तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बनवा दी थी। मिस्र में देखिए, मिस्र में मुर्सी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जीत के आए थे, उन्हें वहाँ पे जेल में डाल दिया, और फिर उनकी जेल में ही डेथ हो गई, उनकी पार्टी भी सब खत्म हो गई, और वहाँ पे भी जो फौजी जनरल है वही हुक्मरान है वहाँ पे भी आज भी।
वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, नाम की है, वो मंजूर है। इसी तरह पाकिस्तान में भी जब से पाकिस्तान बना है, जब से वहाँ पे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और फौज की ही चली है। आप गिन लीजिए, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भुट्टो का भी फांसी दी गई, जनरल ज़ियाउल हक को फिर उनको बम से उड़ा दिया, बेनज़ीर भुट्टो को गोली मार दी, उनका भी हत्या हुई, बम विस्फोट भी हुआ था उनके पास, सब वगैरह वगैरह। बहरहाल कहने का मतलब ये है। और लियाकत अली खान जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी गोली मार के कत्ल हुआ था। तो वहाँ की तो हिस्ट्री सब पता ही है, कितने प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हो चुका है, क्या है सब। अब जो लगता है नंबर वो इमरान खान का है। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, पब्लिक वहाँ की क्या करती है क्या नहीं करती है, ये देखा जाएगा। अब ये देखना है कि पब्लिक में कितनी ताकत है या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में कितनी ताकत है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब ट्रेंड ये चल रहा है दुनिया में कि डेमोक्रेसी नाम मात्र की है। चाइना को देख लीजिए, वहाँ पे इलेक्शन किस तरीके से होता है वो भी सबको पता है, रशिया में कैसे होता है वो भी सबको पता है, इंडिया में क्या चल रहा है ये भी सबको पता है। अघोषित इमरजेंसी चल रही है जिसकी घोषणा नहीं की गई है, कैसे चल रहा है, कैसे कैसे विपक्ष को बंद किया जा रहा है और उनको सताया जा रहा है। और पाकिस्तान का तो कहने ही क्या, कहने का मतलब ये दुनिया में सभी जगह इसी तरह का चल रहा है कि हुकूमत हाथ में आनी चाहिए, साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ बादशाह आते हैं, वहाँ पे भी ऐसी चल रहा है। और कुल मिला के बस वेस्टर्न कंट्रीज में इतना है कि उनके अपने यहाँ दो ही पार्टी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, या अगर दो से ज़्यादा भी है तब भी वो जमहूरियत पसंद है और अपने यहाँ मामला सही रखते हैं। यानी कि उनके जो अपने इदारे हैं वो गैर जानबदार रहते हैं। जैसे अमेरिका में हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप चलते चलते वो कुछ कर रहे थे तो, लेकिन वहाँ की जो इदारे थे उन्होंने उनको रोक दिया और कुछ भी उनको गलत नहीं करने दिया। यहाँ तक कि उनके घर की तलाशी भी ली गई, वगैरह वगैरह, क्या क्या काम हुआ सब। कहने का मतलब यह है, जो एक्टिव प्रेसिडेंट है उनके घर की भी तलाशी ले ली गई, जबकि ये हमारे यहाँ और किसी कहीं नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर से कोई बात कर ले या पूछ ले। हमारे यहाँ तो राफेल जैसा मुद्दा बंद हो गया है, लेकिन फ्रांस में अभी भी इसकी जांच चल रही है। हमारे यहाँ बंद इसलिए हो गया है कि उसकी फाइल खो गई, हो सकता है खो गई हो, कहीं चली गई हो, खैर, लेकिन फ्रांस में नहीं खोई है, वो अभी भी इसकी जांच कर रहा है। और रही गोदी मीडिया की बात, तो वो तो वाकई रवीश कुमार साहब ने सही कहा है कि अगर पब्लिक ना देखे तो देश के हालात ज़्यादा बेहतर रहेंगे, उसको देख के ही देश के हालात ख़राब होते हैं। इतना झूठ सुबह से शाम तक, इतनी चाटुकारिता, वाकई में आने वाली नस्लें याद करेंगी कि ऐसा भी मीडिया हुआ करता था, जो सरकार की ही तारीफ करता है और विपक्ष की बुराई करता है। जबकि मीडिया का काम होता है जो जिसकी हुकूमत हो उससे सवाल करे, क्योंकि उसको मुल्क चलाना है, उसको देश चलाना है। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई ऐसी चाटुकारिता शायद पूरी दुनिया में कहीं हो जैसे हमारे यहाँ मीडिया में है। खैर, वो तो अल्लाह भला करे। रवीश कुमार साहब और बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं, अभिसार शर्मा साहब, प्रसून वाजपेयी साहब, और भी हैं कई, प्रज्ञा मिश्रा जी, कई हैं जिनकी वजह से हम लोगों को और आम जनता को कुछ हकीकत देखने का हमें मौका मिल जाता है। वरना हर तरफ जो है झूठ ही झूठ फैलाया जाता है। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस और कोई मुद्दे हैं ही नहीं। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग परेशान हैं, क्या बीमारी है किसको, क्या कैसा है, कैसा हमारा हेल्थ का सिस्टम चल रहा है,
कुछ नहीं, कैसा शिक्षा का सिस्टम चल रहा है, कुछ नहीं, किसी भी बात ही नहीं करनी है, बस यही बात करनी है। खैर, मैं आगे इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको डेमोक्रेसी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा कि डेमोक्रेसी क्या है। और जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।